हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AKT केमिस्ट्री क्लास में। फ्रेंड्स, हमने इसके पिछले वाले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के बारे में सीखा था। इंट्रोडक्शन वीडियो था हमारा, और उसमें हमने सीखा था कि त्रिकोणमिति होता क्या है और इनके बेसिक क्या क्या हैं, और इनके कुछ अनुपात के बारे में सीखा था कि साइन कॉस टेन का मान क्या होता है, इसके बारे में मैंने सीखा था। और किस प्रकार से उसको निकाला जाता है इसके बारे में हमने सीखा था। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, हमने एनसीईआरटी बुक से एग्जाम्पल नंबर 1 लिया है। इसमें हम देखते हैं कि ये पहला सवाल कहता क्या है। ये पेज नंबर 197 का है, और ये सवाल क्या कहता है सो समझिए। कहता है कि यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यहां पे दे रखा है कि tan A इक्वल टू 4/3, ये गिवन है, ये चीज हमको दे रखा है। और कहता है कि A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इस सवाल बनाने से पहले आपको मैं फिर बता दूं कि आपको ध्यान रखना होगा फिर वही मंत्र, और वो मंत्र है क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये मंत्र को आपको याद रखना पड़ेगा। ये हमारा होता है साइन, ये हमारा होता है कॉस, और ये हमारा होता है टेन। ये होता है हमारा कॉट, ये हमारा होता है सेक, और ये हमारा होता है कोसेक। ठीक है, आपको ये मंत्र को एकदम याद कर लीजिए, और ये मंत्र को आपको बार बार इसको यूज पड़ेगा, आवश्यकता पड़ेगी। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है, कैसे बनता है। देखिए, इसके लिए हमने एक त्रिभुज बनाया, और एबीसी एक त्रिभुज लिया हमने, जिसमें हमने लिखा, जो गिवन है उसको पहले लिखा कि tan A बराबर 4/3, ये जो दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि tan A बराबर क्या होता है? P/B। देख लीजिए, सूत्र में हमने बताया है कि tan तो P/B होता है, तो P/B लिखा। और यहां पे P क्या हमारा BC है, और B क्या है हमारा AB है। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब ये हो गया कि ये और ये, ठीक है, और ये इक्वल टू आप लिख सकते हैं 4/3। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि इस कोण की बात कर रहे हैं, कोण A के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? BC हमारा हो जाएगा 4K, AB क्या हो जाएगा हमारा 3K, और हमें AC निकालना है। यानी दो माप दे रखी है, दो भुजाओं की माप दे रखी है, तीसरी भुजा हमको ज्ञात करनी है। अगर ये ज्ञात हो जाता है तो हम किसी का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं आसानी के साथ। तो हम यहां पे लगाएंगे, मैंने यहां पर भी लिख दिया है इस मंत्र को, PBP HHB। अब यहां पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? देखिए, H का मतलब कर्ण, B का मतलब बेस, P का मतलब लंब। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर अजोड़ लंब स्क्वायर, यानी H स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अर्थात यहां पर H क्या है हमारा? H हमारा AC हो गया, तो हमने लिखा AC स्क्वायर। B क्या है हमारा? ये है, तो हम B हमारा इसके लिए क्या, BC ना, हाँ AC हमारा तो दिया हुआ है। अच्छा, BC क्या है हमारा? ये BC है। BC हमारा कितना है? 4K स्क्वायर। तो 4K, तो इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर हमने लगा दिया। और ये कितना है? AB कितना है? AB 3K, तो 3K लिख दिया। यानी BC AB का मान इसमें रख दीजिए, यहां से BC का मान और AB का मान रख दीजिए इस फॉर्मूला में, तो हमको AC निकल जाएगा। अब देखिए यहां पे कितना हुआ,
4 का स्क्वायर, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 16 और 9 को 3 का स्क्वायर है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो हो गया 9K। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। देखिए ध्यान से, बहुत बड़ी आसान है, ध्यान से अगर इसको करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। AC निकालना है तो AC एज इट इज जैसे है वैसे ही उतरेगा। यहां हो गया 16, 4 का स्क्वायर तो 16K स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 9K स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 25K। चूंकि AC से स्क्वायर हट चुका है तो AC निकालना है तो रूट चढ़ गया तो कितना हो गया 25K स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से यहां पर समझना है, स्क्वायर और रूट कभी साथ नहीं होता है, तो ये कट गया, ये तो सबसे पहला कट गया, और 25 का रूट कितना होता है 5 होता है, तो यहां क्या लिख सकते हैं हम 5K। तो AC हमारा कितना निकल गया 5K। ठीक है, अब यहां पे हमको साइन का वैल्यू निकालना है, कॉस का वैल्यू निकालना है, और सेक का निकालना है, कोसेक का निकालना है, कॉट का निकालना है। अब फिर वही मंत्र को यूज कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपको ध्यान में आ जाएगा। एक 2 बार सवाल को करते हैं तो आपको आसानी से इस चीज को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब यहां पे मान डालते जाइए और आंसर भी आपको मिलता हुआ चला जाएगा। साइन की बात अगर करते हैं तो P/H होता है। देखिए साइन की बात अगर हम करें तो ये होता है P/H। ठीक है, कॉस की बात करें तो B/H। सेक की बात करें तो ये हमारा हो जाए, कोसेक की बात अगर करें तो H/P। अब यहां पे समझिए कि P क्या है हमारा, P हमारा क्या हो गया, P हो गया BC, तो ये हमारा है P, ठीक है ना, और ये हमारा हो गया B, और ये तो हमारा H है। तो इसी को वैल्यू को हम बैठा दिया, ये वैल्यू निकल गया। तो BC/AC, तो BC हमारा इसके लिए कितना है, यहां पे BC कितना था, देखिए यहां पे BC हमारा कितना है 4K, तो हमने लिखा 4K। AC कितना है, AC हमने निकाला है, ये हमारा निकला है 5K, तो यहां पर लिख दिया हमने 5K। तो हमने 5K, K से K कट गया, 4 बटा कितना हो गया 5 हो गया। इसी प्रकार से कॉस क्या होता है B/H, तो हमने AB/AC, तो इसका मान रख दिए और ये निकल गया 3/5। इसी प्रकार से कोसेक का वैल्यू बैठा दिया 5/4, सेक का वैल्यू बैठा दिया तो 5/3, कॉट का वैल्यू निकाल दिया 3/4। तो इस प्रकार से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, इसका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और वो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। बहुत ही ध्यान से इस एग्जाम्पल को करना होगा, ध्यान से इसको देखें कि किस प्रकार से इसको करते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसके लिए आप जरूर इसका ध्यान रखें, समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन कहता है, एग्जाम्पल कहता है कि यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B बराबर साइन B इक्वल टू साइन Q, तो सिद्ध करें कि कोण B इक्वल टू कोण Q। अब इसके लिए हमने 2 त्रिभुज को लिया, एक छोटी सी त्रिभुज है जिसमें आप देख रहे होंगे कि ABC एक त्रिभुज है, दूसरा हमने लिया PQR, 2 त्रिभुज को हमने लिया। हमें प्रूफ क्या करना है कि कोण B इक्वल टू कोण Q, इसको हमको प्रूव करना है। अब देखिए दिया हुआ क्या है हमारा, साइन B इक्वल टू साइन Q। अब समझने की यहीं पे बात है, तो हमने लिख दिया साइन B बराबर साइन Q। अब फिर से समझिए, फिर वही मंत्र को यूज कीजिए। साइन बराबर क्या होता है P/H,
P बाई एच। साइन बराबर होता है P बाई, साइन का मतलब हो गया, यहां पे मैं लिख दूं साइन, ये होता है P बाई एच के। ठीक है। अब कोण B के लिए कहा जा रहा है तो इसके लिए P हमारा ये हो जाएगा, B हमारा ये हो जाएगा और C हमारा ये हो जाएगा। और यहां पे Q के लिए कहा जा रहा है तो ये P बनेगा और ये बनेगा H और ये बनेगा B। B का मतलब बेस, H का मतलब कर्ण और P का मतलब लंब। ठीक है। तो साइन B बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या हो गया AC, तो हमने लिखा AC। कर्ण क्या हो गया AB, तो हमने लिखा AB। अब इस कोण के लिए देखिए, इस त्रिभुज के लिए, इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, यानी P क्या हो जाएगा PR, तो हमने लिखा PR। इसके लिए क्या हो गया, कर्ण क्या हो जाएगा PQ, तो हमने लिखा PQ। अब इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से कर लेते हैं। मैंने यहां पर भी लिख दिया है कि साइन B P बाई एच, साइन Q P बाई एच, यानी दोनों को हमने स्पष्ट कर दिया यहां पे। अब देखिए AC है, इसको यहां भेज देते हैं और इसको यहां ले आते हैं। ऐसा इसलिए कि देखिए AC बट्टा PR, AC किसके बराबर है PR के। ठीक है। अच्छा, AB किसके बराबर है PQ के, तो AB बट्टा PQ। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो BC बट्टा क्या हो जाएगा QR, तो BC बट्टा QR। अगर ये चीज हमें मिल रहा है, इस प्रकार से इसको ले आए तो ये चीज आसानी से हम ला सकते हैं किससे, SSS से, यानी भुजा भुजा भुजा। SSS का मतलब हो गया भुजा 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 से, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए AC, इसको हमने ऊपर कर दिया और इसको नीचे कर दिया, तो AC बट्टा PR। ठीक है। और AB को ऊपर कर दिया तो AB बट्टा क्या हो जाएगा PQ, और इसको हमने मान लिया K। इस पूरे वैल्यू को हमने मान लिया K, इसको मान लिया समीकरण 1। अब इसके आगे समझना है कैसे है, कैसे करते हैं, अब ध्यान से समझिएगा। यहां पे देखिए ये AC बट्टा PR, AC बट्टा PR, AB बट्टा PQ, AB बट्टा PQ, इसको क्या मान लिए K। तो यहां तक तो हमारा क्लियर हो चुका है। अब थर्ड जो टॉप पॉइंट है हमारा BC बट्टा Q1, इसको हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं आपको ध्यान से देखिए, BC बट्टा QR। ठीक है। अब यहां पे हमको BC यहां पे क्या है, आधार है, तो आधार का फॉर्मूला यहां पे मैंने लिखा है आधार स्क्वायर। आधार अगर हमको सीधा निकालना है तो ये हो जाता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है। आधार को हम क्या बोलते हैं बेस, तो B लिखा, कर्ण को H तो H स्क्वायर और लंब को P तो P स्क्वायर। अब यहां पे देखिए कि BC का मान हमको निकालना है, तो BC बराबर क्या होता है AB माइनस AC। और इसी प्रकार से हम QR का भी मान निकाल सकते हैं, तो QR का भी मान हमने यहां पे लिखा। हम क्या करेंगे यहां पे कि AB का मान निकाल के इसमें पुट कर देंगे, AC का मान निकाल के QR का मान निकाल करके हम यहां पे पुट कर देंगे। तो पहले हम निकालते हैं BC का मान, ठीक है, और तब हम निकालेंगे AB और AC का मान। तो यहां पे BC हमने निकाला तो ये हो जाता है AB स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर। तो हमने आधार का फॉर्मूला, यानी आधार का फॉर्मूला हमने यूज करके इसको इस रूप में हमने बना लिया। तो इस चीज को उठा करके हमने कहां रख दिया, यहां रख दिया, यानी BC बराबर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ठीक है। इसी प्रकार से QR को हमने क्या बनाया, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपको पता है हमने क्या माना था, हमने माना था ये AC बट्टा PR बराबर है AB बट्टा PQ इक्वल टू K। ठीक है।
तो ये दो बातें तो हमारा यहां पर क्लियर हो चुका था। तीसरी बात की बात हम कर रहे हैं। अब समीकरण एक से ए बी बट्टा पी क्यू, इसको मान लेते हैं हम कौन चीज, के। तो यहां से क्या होगा कि ए बी का मान निकालेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा के पी क्यू। और जब हम ए सी बट्टा पी आर निकालेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, ए सी जब निकालेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे के इंटू पी आर। और इसको अगर हम निकालते हैं, यहां से ए बी निकालते हैं, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो के इंटू पी क्यू हो जाएगा। तो इसी वैल्यू को उठा के हम यहां पे डाल देंगे, यानी ए बी की जगह पे हम ये वाला वैल्यू डाल देंगे और ए सी की जगह पे हम ये वाला वैल्यू डाल देंगे। देखिए हमने यही किया है। ए बी की जगह पे हमने क्या था, के इंटू पी क्यू, तो हमने लिखा के इंटू पी क्यू का स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने लिखा, के इंटू पी आर का स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने लिखा, और नीचे वाले पद को हम ऐसे ही रखा है। क्यों? क्योंकि देखते हैं आगे क्या होता है। आगे अगर कटने के चांसेस होगा तो वो कट जाएगा। अब देखिए यहां पे अब ध्यान रखना है, बहुत सावधानी से इसको करना है। ये हमारा हो गया के का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर, माइनस यहां पर के का भी स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर, और नीचे वाला पद एज इट इज वैसे ही आ रहा है। यहां से बेनिफिट क्या होगा हमारा कि दोनों में के है तो हम के को कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया रूट अंडर के स्क्वायर। बच गया क्या हमारे पास, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है, बटे एज इट इज जो नीचे का पद जो ऊपर से आ रहा है वैसे ही आ गया। अब यहां पे देखिए, इसलिए हम वहां पे कुछ नहीं किए थे। और यहां देखिए पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, नीचे कितना बचा, रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, तो ये एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो ये कट गया। क्लियर? अब यहां पे देखिए कि स्क्वायर और रूट तो रहता नहीं है, तो स्क्वायर और रूट कट गया, तो क्या बचा, के, तो ये बन गया समीकरण हमारा 2। इसका मतलब है कि क्या मिल गया हमको, यानी बी सी बट्टा क्यू आर बराबर भी वैल्यू कितना आ गया, के। अब बड़ी आसान है इसको करना। अब समीकरण 1 जो हमारा आया था सो समीकरण 2 दोनों से देखिए ए सी बट्टा पी आर और ए बी बट्टा पी क्यू बराबर क्या हो गया, बी सी बट्टा क्यू आर। अगर ये तीनों बराबर अगर हो गया, इसका भी वैल्यू क्या आ गया, वहां भी हमने के माना था, तो त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज समरूप बोलिए या जो भी बोलिए, त्रिभुज पी क्यू आर के। और जब ये हो जाता है तो कोण बी इक्वल टू कोण क्यू, ये प्रूव्ड हो जाता है, साबित हो जाता है। तो थोड़ा ये सवाल दूसरे किस्म का था, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस प्रकार से इसको करते हैं। अब ध्यान से सावधानी पूर्वक इसको करें। और इससे पहले हम एक फार्मूला को भी हम बता दें यहीं पे कि किसका यूज करते हैं हम। ध्यान से समझिए इस फार्मूला को। पाइथागोरस प्रमेय फिर से मैं बता रहा हूं, एक त्रिभुज ले लें और अगर कोण ए की बात करें तो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, इसका लंब, और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होता है और बाद बाकी हो जाता है आधार। तो ये फार्मूला को मैंने पहले ही बताया है इंट्रोडक्शन वीडियो में, और इसमें बता रहा कर्ण स्क्वायर निकालना है तो हो जाएगा लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और सिर्फ कर्ण निकालना है तो रूट अंडर लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लंब निकालना है तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आधार निकालना है तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बस। तो फ्रेंड, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आया है तो आप ये हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।